फाइनेंस की जॉब्स पे तो काफी अच्छा करती हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन उन जॉब्स में पहुंचने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए एंड आपको एग्जैक्टली करना क्या है, अगर आप ये जानोगे तो आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगी। सो लेट अस डिस्कस द टॉप 5 हाई पेइंग करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस इन दिस वीडियो। टू दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वेलकम। माय नेम इज श्वेता अरोड़ा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से कंप्लीट की एंड MBA IIM अहमदाबाद से की। एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ वो आपके स्किल्स, करियर और MBA जर्नी को आसान बनाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फाइनेंस जॉब विच इज प्राइवेट इक्विटी। आप सबने शार्क टैंक तो देखा ही होगा। शार्क टैंक के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अपनी पिच लेके आता है, अपना आइडिया लेके आता है एंड जो शार्क्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं उसके बिजनेस में। लेकिन यही अगर एक ऐसी कंपनी फंड्स रेज कर रही हो जो काफी वेल एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें जो इन्वेस्ट करने वाली फर्म है उसे बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म। सो बेसिकली एक प्राइवेट इक्विटी फर्म का काम क्या हो गया, इस तरह की कंपनीज को ढूंढना जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं और जिनमें कोई ऐसा इशू चल रहा है जिन्हें वो अपनी एक्सपर्टीज के कारण सॉल्व करके उनकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। और जब वो वैल्यू बढ़ेगी तब वो कंपनी को जब भी एक्वायर किया जाएगा या उनका IPO निकलेगा तो उन जनरल पार्टनर्स को, उस प्राइवेट इक्विटी फर्म को एक एग्जिट मिल जाएगी। तो बेसिकली जो भी शार्क टैंक में होता है, जो एक शार्क करती है वही एक प्राइवेट इक्विटी फर्म करती है एक प्राइवेट कंपनी के लिए। अब एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट का क्या काम होता है जो कि इस कंपनी में काम करता है, उसे सबसे पहले ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती हो। दूसरा, उसे ड्यू डिलिजेंस करनी होती है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब इश्यूज फाइंड आउट करना कि उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीजें गलत हो सकती हैं। तीसरा, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग करता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब देखना कि कंपनी की इस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है और प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड फाइनली, जब भी आप उस कंपनी से एग्जिट लोगे उस दौरान हेल्प करना इन ऑल दी फाइनेंशियल मैटर्स। प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट बनते कैसे हैं? अगर तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, फाइनेंस ग्रेजुएट हो या इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, वरना आपको MBA करनी चाहिए, चाहे फिर वो जनरल MBA है या MBA इन फाइनेंस है। अगर तो आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो इन दैट केस कुछ सालों के बाद आपका पैकेज 10 to 12 lakhs पर एनम के आसपास हो जाता है। लेकिन अगर आप MBA करके जा रहे हो और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छा बैकग्राउंड है, स्किल्स हैं, तो देन प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट बहुत पैसा कमाते हैं। इट इज अराउंड 40 to 50 lakhs पर एनम, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट तो आपको इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस मिलता है। द सेकेंड जॉब इज दैट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल समझने के लिए आप ये समझो कि एक बैंक का क्या काम होता है। जब आप बैंक के पास जाते हो, बैंक आपको लोन दे देता है। इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट बैंक फंड्स को अरेंज करने का काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन यूजिंग अ डायग्राम। प्राइवेट इक्विटी के केस में इक्विटी आती है और फंड्स जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के केस में फंड्स आते हैं और इक्विटी जाती है। तो प्राइवेट इक्विटी बाय साइड पे काम करती है, वो इक्विटी बाय कर रही है, और इन्वेस्टमेंट बैंक सेल साइड पे काम करते हैं, वो इक्विटी सेल करते हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो, बिकॉज जब आप आगे फाइनेंस की फील्ड में जाओगे तो यही आपका बेस बनेगा, बाय साइड और सेल साइड। तो लेट अस डिस्कस कि इन्वेस्टमेंट बैंक और क्या क्या करता है, जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन, ट्रेडिंग, रिसर्च, IPO के थ्रू पैसे रेज करना एंड मेनी अदर थिंग्स दैट इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू राइट नाउ, बिकॉज बहुत डेवलप हो चुकी है ये चीज। अब एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आपके मेजर स्किल्स क्या होंगे? स्किल्स काफी सिमिलर हैं जो हमने प्राइवेट इक्विटी के केस में भी डिस्कस किए थे। मेजरली आपको ड्यू डिलिजेंस करनी आनी चाहिए, आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड से आ रहा हो वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। जनरल प्रेफरेंस कॉमर्स और फाइनेंस वालों को होती है, लेकिन अगर आपने MBA की है, इन दैट केस CFA कर लेना आपको थोड़ा एडेड एडवांटेज देता है इन बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी काफी सिमिलर अर्न करते हैं, सो 10 to 12 lakhs आफ्टर सम इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। लेकिन MBA करने के बाद दिस फिगर बिकम्स 50+ विद अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी गिव अ शाउट आउट टू टुडेज स्पॉन्सर विच इज फाइनेंशियल मॉडलिंग इंस्टीट्यूट। आपने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी करियर्स हैं इनमें हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक स्किल डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस स्किल इज वेरी हाई इन डिमांड इन ऑल दी फाइनेंस जॉब्स। तो अगर आप ये
स्किल में एक सर्टिफिकेशन ले लेते हो, दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद योर करियर ग्रोथ। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इंस्टीट्यूट की 3 एक्रेडिटेशंस आती हैं, एडवांस फाइनेंशियल मॉडलर, चार्टर्ड फाइनेंशियल मॉडलर एंड मास्टर फाइनेंशियल मॉडलर। आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर देम बिकॉज इनके जो एक्रेडिटेड एलुमनाई हैं वो PwC, KPMG, गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो FMI ने रिसेंटली एक इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम निकाला है विच इज कॉल्ड FMI फाउंडेशन। तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगा। ये प्रोग्राम आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिक से लेके वो सारे स्किल सिखाएगा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, एसेट मैनेजमेंट जैसी कंपनीज में रिक्वायर्ड होते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाया जाता है, की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे रीड और एनालाइज करते हैं। इसको पास करने के बाद आपको एक डिजिटल बैच भी मिलता है। सो टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल बाय एनरोलिंग इन द FMI फाउंडेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और बाय परस्यूइंग एन FMI accreditation. Only for the subscribers of this channel, FMI डिस्काउंटेड प्राइस पे FMI फाउंडेशन ऑफर कर रहा है। तो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड वन विच इज फाइनेंशियल एक्चुअरीज। फाइनेंशियल एक्चुअरीज का बेसिक काम ये होता है कि आपके बिजनेस में आ रहा कोई भी रिस्क, कोई भी अनसर्टेनिटी, उसको प्रिडिक्ट करना और उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करना कि आपके बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट होगा। अब रिस्क इवैल्यूएट करने की जो सबसे बड़ी नीड है वो 2 मेजर इंडस्ट्रीज को होती है, वन इज इंश्योरेंस एंड द अदर इज बैंकिंग। इसको समझने के लिए हम बड़ा सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने एक कार खरीदी और आपने उसको इंश्योर भी कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी ये इवैल्यूएट करना चाहेगी कि क्या चांसेस हैं कि वो गाड़ी या तो चोरी हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी या उसके साथ कोई भी रिस्क एसोसिएटेड है एंड उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके प्रीमियम के अमाउंट पे। ये रोल सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस के साथ लिमिटेड नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो अगर आप उस रिस्क को इवैल्यूएट करना और उसका इम्पैक्ट जज करना सीख जाते हो तो वो तो हर बिजनेस को करोड़ों रुपए सेव करने में हेल्प करेगा, विच इज वाई फाइनेंशियल एक्चुअरीज आर एक्चुअली पेड अ लॉट इन इंडिया। लेकिन इसमें एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए और आपको साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्स भी क्लियर करने पड़ते हैं बाय IAI, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। जनरली जो लोग भी इस फील्ड में एंटर करते हैं वो मैथ, साइंस, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से होते हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें काफी ज्यादा डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स लगता है, तो ये फील्ड थोड़ा सा क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड ज्यादा है। फाइनेंशियल एक्चुअरीज काफी अच्छा अर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए काफी स्किल्स भी लगते हैं और काफी वर्क एक्सपीरियंस भी लगता है। तो आफ्टर एनीवेयर लेट्स से 5-6 years you might be earning anywhere between 15 to 20 or even upward depending upon your skills. The next one is a financial analyst. इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये सोचो कि जो काम प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में कर रहा था, वही काम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट किसी भी फर्म के लिए कर रहा हो सकता है। सो बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट इज द ब्रॉडेस्ट जॉब, इज द फर्स्ट एंट्री लेवल जॉब इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एज अ बिगिनर। उसके भी सेम ही काम होते हैं, उसने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है, उसने भी समझने की कोशिश करनी है कि क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, उसने भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी होती हैं फॉर द कंपनी, उसको भी फाइनेंशियल मॉडलिंग करके प्रिडिक्ट करना होता है कि कंपनी का फोरकास्टेड वैल्यू या वैल्यूएशन क्या हो सकता है। तो फर्क समझने के बाद इंपॉर्टेंट टेकअवेज कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी कंपनीज में एप्लीकेशन भी होती है, लेकिन इसीलिए पे जो है वो एक प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट से कम है। इस फील्ड के लिए भी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वालों को प्रेफरेंस होती है जिनके पास एनालिटिक या क्वांट स्किल्स हैं, लेकिन कोई भी पर्सन इस फील्ड में एंटर कर सकता है विद द राइट सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज। इसकी जो सैलरी है वो आफ्टर 2 or 3 years ऑफ वर्किंग समवेयर अराउंड 8 to 10 lakhs हो जाती है, बट स्टिल अ हाई पेइंग जॉब फॉर अ फ्रेशर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। द फाइनल वन वील डिस्कस टुडे इज पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी काफी तरह के होते हैं, लेकिन मेजरली वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का फंड हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। समझने के लिए हो सकता है म्यूचुअल फंड्स हो सकता है हेज फंड्स हो सकता है ETF हो, और भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। इसको मेजरली समझने के लिए ये सोचो कि जिनके पास पैसा है उन्हें वो पैसा कहीं लगाना है, और पोर्टफोलियो मैनेजर का काम ये है कि मुझे जहां भी पैसा लगाया है वहां कौन सी जगह लगाना है, कितनी देर तक उसे होल्ड करना है, कितनी क्वांटिटी में उसे इन्वेस्ट करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये सारा झंझट जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम है। और अल्टीमेटली उसका सबसे बड़ा KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है
रिटर्न जनरेट करना, मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करना उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा लगा रखा है। अब वो जो भी पर्सन है जिसने भी पैसा लगाया है, उसने पोर्टफोलियो मैनेजर की कैपेबिलिटी पे और उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी को ट्रस्ट करते हुए वो पैसा लगाया है। विच इज वाई एक पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए आपकी खुद की नेटवर्थ और स्किल्स हाई होना बहुत जरूरी है। हर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन पाता है, इसके लिए मेजरली एमबीए चाहिए होती है और एमबीए में भी बहुत कम लोग हैं जो इवेंचुअली पोर्टफोलियो मैनेजर्स बन पाते हैं, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स इन द एंटायर फाइनेंस इंडस्ट्री। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स की सैलरी निकालोगे तो वो डेफिनेटली इन करोड़्स ही होगी, क्योंकि जो फंड्स को वो मैनेज करते हैं उनकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस फील्ड में एंटर करने के लिए आप किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम से हो सकते हो, लेकिन अगर आप एंट्री लेवल पोजीशन जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन होती है वहां से ग्रो करोगे तो भी आप पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, पर उसमें बहुत समय, बहुत क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का टाइम लगेगा। इजी वे आउट इज कि आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो, आप अच्छे स्किल्स गेन करो, आप अच्छा एक्सपीरियंस लो फाइनेंशियल एनालिस्ट का, एंड देन उसके बाद आप एमबीए करो। एमबीए करने के बाद आप फाइनेंस की फील्ड में काम करो, एंड जब आपकी खुद की नेटवर्थ उतनी हो जाए कि आप किसी का फंड मैनेज कर पाओ, देन आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर बन पाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे विद डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, एंट्री लेवल से लेके काफी हाई नेटवर्थ तक जाने वाले करियर्स। बट अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऐड देम इन द कमेंट्स। नई वीडियोस इस चैनल पे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आती हैं 7 बजे, तो अगर आप उस टाइम पे कमेंट करोगे आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप इट हेल्प्स यू। अगर आप फाइनेंस के ऊपर एक और वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना। इट टॉक्स अबाउट द टॉप 5 फाइनेंस स्किल्स। थैंक यू गाइज।